क्या ब्रेकआउट ट्रैप्स में आप भी ट्रैप हो जाते हो? अगर बिल्कुल हो जाते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये बिग बिग रेंज ब्रेकआउट, ठीक है। अब ये एक एक रेंज है। प्राइस, फॉर एन एग्जांपल, प्राइस यहाँ से 100 रुपए से प्राइस चलना चालू होता है और ये प्राइस आ जाता है यहाँ 150 रुपए तक। तो 150 तक प्राइस आ गया, उसके बाद अचानक एक हल्का सा पुल बैक आया और प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया। ये ब्रेकआउट बहुत बार ऐसा होगा कि वो ट्रैप करके वापस कोई एक ऑपोजिट कैंडल उसको एंगल्फ कर लेगी और यहां से प्राइस घूम जाएगा और आप इस ब्रेकआउट में ट्रैप हो जाओगे। क्यों ट्रैप हो जाओगे? क्योंकि ये ऑलरेडी 100 रुपए से 150 रुपए जा चुका है और उसके बाद वहां पे ट्रैप्स बना रहा है एक इंस्टीट्यूशन, और जो बड़े बिग प्लेयर्स है वो वहां पे ट्रैप बनाएंगे क्योंकि उनको चाहिए लिक्विडिटी मूव करने के लिए। मार्केट में कुछ अपने जितने भी पोजीशंस क्रिएट करनी है उनको चाहिए लिक्विडिटी, राइट। तो जब ये जीरो सम गेम है बाय और सेल का, तो सिंपल सी बात है वहां पे ट्रैप्स बनेंगे और मार्केट रिवर्स होगा, फिर आपको लगेगा कि आपका एसएल यहाँ पर हिट हो गया है, ठीक है। क्योंकि 100 रुपए में जिसने बाय किया होगा, 150 रुपए में उसको 50 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा होगा, वो प्रॉफिट बुक करेगा। कुछ लोगों ने यहाँ पे इस रैली को मिस कर दिया होगा, तो वो लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा क्योंकि वो एक मेजर सपोर्ट या एक रेसिस्टेंस है, राइट। तो यहां पर लोग क्या करेंगे? रिवर्स की एंट्री प्लान करेंगे, न्यू पार्टिसिपेशन ऐड होंगे, प्राइस एक्यूमुलेशन करेगा, कुछ रेंज में रहेगा और यहां से इस तरीके से फिर नीचे की साइड में आ जाएगा। तो जिनको प्रॉफिट दिख रहा था वो बुक आउट करके आउट हो जाएंगे इस ट्रेड से। इसीलिए जब आप घुसते हो और ब्रेकआउट फेल होता है उसका यही रीजन होता है। तो ये ब्रेकआउट को आप कोशिश क्या करो कि अवॉइड करो, उसमें सस्टेन होने दो, फिर जाने दो, फिर वापस कुछ रेंज यहाँ पे बनी है फिर आप उसको ट्रेड करो। अब स्मॉल रेंज में क्या होता है? स्मॉल रेंज में ये प्राइस था 100 रुपए पे और ये यहां से रैली करना चालू किया, इस रेंज में घूम रहा है, इस रेंज में घूम रहा है, इस रेंज में घूम रहा है और अचानक से सीधा यहाँ पे आ गया ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट जो आया है ये यहाँ पे 110 रुपए पे चल रहा है। तो मतलब यहां से प्राइस जब सपोर्ट से उठा, रेजिस्टेंस पे गया, रेंज में रहा, जो कि ये प्राइस घूम रहा था एक बड़े रेंज में और ये एक छोटी रेंज में, और जब ब्रेकआउट आया तो इसके पास 150 तक जाने का एक स्कोप है, जो कि 40 पीटीएस 40 पॉइंट्स का भी इसके पास मोमेंटम स्कोप है। और यहाँ पे ये बहुत स्क्वीज हो चुका है, छोटी सी रेंज है, उसको ब्रेकआउट के बाद वो बहुत बार सीधा ही चला जाता है, हिट कर देता है और काफी बार एक दो कैंडल रुकता है, हल्का पुल बैक लेके फिर जाके उसको हिट करता है टारगेट को। क्योंकि एक छोटी रेंज थी, प्राइस एकदम कंप्रेस हो रहा था और जैसे स्पंज होता है आप उसको दबाते हो और छोड़ते हो अचानक से वो उछलता है, इस तरीके से यहाँ पे प्राइस बाउंसिंग देखने को मिलता है और यहाँ पे टारगेट हिट होता है। और ये वाले ब्रेकआउट्स अक्सर आपको एक तो छोटा एसएल मिलता है स्टॉप लॉस प्लेस करने के लिए और अक्सर बहुत अच्छे अच्छे मूव्स करता है क्योंकि इसके पास प्ले आउट करने के लिए ये एक रेंज है और ये ऑलरेडी एक बड़ी रेंज में घूम रहा है। तो वहां पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन काफी बार ट्रैप्स बनाते हैं और ट्रैप्स हो जाते हैं रिटेल ट्रेडर्स। तो इसीलिए हमेशा आप देखो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने से पहले कि एक रेंज बनी है, वो रेंज कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। छोटी रेंज है बिल्कुल कॉन्शियस हो जाओ, वो रेंज बन कहाँ रही है? ट्रेंड लाइन के पास बन रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन के पास बन रही है, सपोर्ट के पास है, रेजिस्टेंस के पास है। आप कॉन्शियस हो जाओ और फिर जब वो ब्रेकआउट आ रहा है और ब्रेकआउट जैसी आए, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल आए, डाउन साइड है रेड, अप साइड है ग्रीन कैंडल आए, तब आप उसमें कुछ क्वांटिटी से ऐड करो और कुछ क्वांटिटी वेट करो, हल्का सा पुल बैक आए, फिर वहां पे जैसे यहाँ पे ये एक अच्छी कैंडल बनी, ये एक कैंडल का ब्रेकआउट आया, ठीक है। ये कैंडल का मैं इसको एक बार रिमूव कर लेता हूं यहां से कुछ हिस्सा, ठीक है। ये कैंडल का यहाँ पे ये कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट आया, आप उसमें कुछ क्वांटिटी ऐड करो, हल्का सा जब वो इमीडिएट पुल बैक लेने आता है और रिजेक्शन दिखाता है वहां पे आप पूरी क्वांटिटी या इसके ऊपर जाने पर पूरी क्वांटिटी आप ऐड करो
और अपना एसएल आप मेंटेन करो इस कैंडल के नीचे या इस रेंज के नीचे। पहले आपने लगाया था एसएल, जो सेफ एसएल रहता है वो इस रेंज के नीचे रहता है। और अगर आप थोड़ा सा अग्रेसिव हो और ठीक है आपको लगता है कि ये ठीक है, जो कि लॉजिकल, दोनों लॉजिकल है, बट आप अगर क्वांटिटी हेवी है और आपका आप छोटे पॉइंट्स में काम करते हो, तो यहाँ पर ये ऐसा बिल्कुल ठीक है कि आपको पता है कि चलो मैं री एंटर कर लूंगा, मुझे री एंट्री जचता है, सूट करता है, तो आप री एंट्री करोगे तो आप यहाँ पे ऐसा रख सकते हो। जैसे ही ऊपर गया आपने क्वांटिटीज एड ऑन की और उसके बाद ये इसको राइड किया और यहाँ पर आपने प्रॉफिट बुक किया। ये एक अच्छा तरीका है। अब मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ कैसे। ये यहाँ पर एक ब्रेकआउट आपको दिखेगा। यहाँ पर क्या है, एक तो ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मैं आपको अभी ये बीटीसी का चार्ट दिखा रहा हूँ, लेकिन ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे आप इसको देख सकते हो। हर इंस्ट्रूमेंट पे काम करता है, हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। मैं बीटीसी के 15 मिनट चार्ट पे आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ से ये रेंज कितनी है, ये 2100 पॉइंट की रेंज है, तो ऑब्वियसली ये रेंज बहुत बड़ी है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब प्राइस यहाँ से चल रहा था, ऊपर ट्रेवल किया, नीचे आने के बाद जब ऊपर गया और ये कैंडल ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन कर गया। ये ब्रेकआउट जो था, ये पहले यहाँ से ब्रेकआउट रिजेक्ट हुआ, उसके बाद ये कैंडल से ब्रेकआउट आया और कैंडल ने सस्टेन किया। 2-3 कैंडल बनी, मतलब वहां पे 2-3 कैंडल बनना मतलब 45 मिनट्स, 30 to 45 मिनट्स प्राइस वहां पे रुका है, क्योंकि हम 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। उसके बाद देखो, आपने अगर यहाँ पे एसएल रखोगे, एसएल बढ़ा, वहां पे वो और दिक्कत होती है कि एसएल कहाँ पे प्लेस करें, क्योंकि ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसके नीचे ही आप जस्ट करोगे। हर ब्रेकआउट कैंडल, मैंने बिल्कुल बताया कि ब्रेकआउट कैंडल के, लेकिन वो ब्रेकआउट कैंडल में किस लेवल पे स्टॉप लॉस करोगे, ये लॉजिकल होना चाहिए, इमोशनल नहीं। तो छोटा रखना है तो जबरदस्ती से छोटा रखना है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपने एक ट्रेड लिया ब्रेकआउट कैंडल पे, नीचे आ गया प्राइस इमीडिएटली, ठीक है। तो ये एक बड़ी रेंज का मैंने एग्जांपल आपको दिया। अब मैं आपको एक छोटी रेंज का एग्जांपल देता हूं। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये एक छोटी रेंज का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ये एक छोटी रेंज है, ये देखो, ये वो 2100 पॉइंट की रेंज थी और ये वाली 900 पॉइंट का रेंज है, जो मैंने एग्जांपल दिया 100-150 वाला। अब ये 2100 पॉइंट की रेंज में ब्रेकआउट ट्रैप हुआ, लेकिन यहाँ छोटी रेंज है 925 पॉइंट की रेंज में। अब देखो आप ब्रेकआउट कैसे काम किया। ब्रेकआउट ऊपर की साइड, ब्रेकडाउन नीचे की साइड, टर्म्स दोनों के लिए एक ही यूज होता है, ब्रेकआउट ब्रेकआउट होता है। अब देखो इस कैंडल में ब्रेकआउट आया, अब आप बोलोगे ब्रदर इसमें तो आप सही हो रहे, सही बता रहे, चीजें सर्टेन नहीं है, अनसर्टेनिटी है, हमें स्टॉप लॉस के साथ काम करना होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ। इस वाली कैंडल के साथ आपने एंट्री ली और स्टॉप लॉस जो मैंने बोला उसी का हाई आपने रखा, तो यहाँ पे आपको इजिली 1:2 टारगेट मिल गया। और बाकी आप होल्ड करते तो आपको यहाँ पे 1:4 का टारगेट भी मिल गया है। तो ये रेंज का फर्क होता है, ये रेंज ब्रेकआउट और वो रेंज ब्रेकआउट में फर्क है। बिग रेंज ब्रेकआउट्स में ऑलरेडी मार्केट मूव कर चुका होता है, फिर वो ट्रैप्स बनाता है। छोटे रेंज में क्या होता है कि स्क्वीज होता है प्राइस। जैसे देखो स्क्वीज का एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्राइस में यहाँ पे एक ये हाई था, प्राइस ने कोशिश की, रिजेक्शन आया, नया हाई बनाया लेकिन क्लोजिंग नहीं आई, प्राइस नीचे आया, लोअर हाई बनाने लग गया, फिर देखो लोअर हाई बना और एकदम यहाँ पे स्क्वीज हो गया और ब्रेकआउट आ गया और ये रिटेस्ट के बाद प्राइस नीचे की साइड आ गया और ये यहाँ पे बन गया बियरिश फ्लैग एंड होल्ड पैटर्न। तो ये कंटिन्यूशन पैटर्न है, तो यहाँ पे प्राइस नीचे की साइड आ गया। तो ये रेंज में क्या था कि इसके पास ये प्ले अराउंड करने के लिए इतना गैप था, जबकि बड़े रेंज में प्ले अराउंड ऑलरेडी इतनी बड़ी रेंज में हो चुका था। तो इसीलिए हमेशा प्रीफर करो कि छोटी रेंज ब्रेकआउट पे अच्छा प्ले करने की कोशिश करो और बड़ी रेंज के ब्रेकआउट्स को वेट करो। आपको लगता है कुछ नॉमिनल क्वांटिटी से एंट्री करो, बाकी वेट करो और इस तरीके से आप ब्रेकआउट्स को बढ़िया तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। चार्ट बडीज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। मैं चार्ट बडीज यानी कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई डू नॉट प्रोवाइड एनी कॉल्स एंड टिप्स, टेक रिस्क ऑन योर ओन। और चार्ट बडीज के साथ आप प्रैक्टिस करो, लर्न करो और ग्रो करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।